देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले पार्ट ऑफ स्किल्स के तहत हमने नाउन के बारे में पढ़ा, नंबर्स के बारे में पढ़ा और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। प्रोनाउन के बाद अगला हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। देखिए, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और इनके यूजेज क्या है और सेंटेंस में क्या रोल होता है, इसको अध्ययन करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज आपको समय पर मिल सके। अब देखिए, एडजेक्टिव्स होता क्या है। एडजेक्टिव यानी विशेषण। एडजेक्टिव का अर्थ है विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। देखिए, एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को क्वालिफाई करते हैं, अर्थात उनके गुणों का गुणगान करते हैं। किसके गुणों का? संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नॉन एज एडजेक्टिव्स। और जो वर्ड्स जो क्वालिफाइंग करते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, अर्थात उन गुणों के बारे में बता रहे हैं, ऐसे विशेषता बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहेंगे। अब देखिए, जैसे फर्स्ट ऑफ हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कि इसका यूज किस तरह होता है सेंटेंस में और क्या रोल होता है एडजेक्टिव का। जैसे लाइन है, गीता इज ए गर्ल। इसको इस तरह पढ़ता है, गीता इज ए गर्ल। गीता एक लड़की है, लेकिन एक शब्द इसमें जोड़ा हुआ है ब्यूटीफुल। तो गीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। गीता एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ जो ये शब्द आया हुआ है ब्यूटीफुल, जो वर्ड्स ब्यूटीफुल है, ये क्या है? एडजेक्टिव्स है। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है? गीता की। जो गीता है कैसी लड़की है? एक सुंदर लड़की है। तो गीता की विशेषता बताने वाला शब्द जो ब्यूटीफुल है, ये एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। इसी तरह दूसरा है, रोहित इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। रोहित नाम का व्यक्ति है, जो नाउन है, जो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है रोहित। तो वो हैंडसम और इंटेलिजेंट, ये उसके गुण है, क्वालिटीज हैं। और उस क्वालिटी को बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसी तरह मनीष हैज ए बिग हाउस। तो मनीष हैज ए हाउस, मनीष के एक मकान है, लेकिन कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है? तो ये बिग शब्द, जो बिग शब्द आया हुआ है, ये क्वालिटी को बता रहा है। ये क्वालिफाइंग वर्ड है किसका? मनीष के हाउस का। तो ये हाउस की विशेषता बता रहे हैं कि मनीष के तो मकान है, लेकिन मकान कैसा है? तो बिग है या स्मॉल है। तो ये बिग वर्ड आया हुआ है, तो ये क्वालिफाई कर रहा है हाउस के लिए। तो ये एडजेक्टिव है। इसी तरह राहुल इज रिच। राहुल धनवान है। ये जो रिच शब्द है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? राहुल को क्वालिफाई कर रहा है। राहुल एक नाउन है और इसको क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में रिच वर्ड्स। तो ये इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव्स। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। कि नाउन और जो प्रोनाउन होते हैं उनको क्वालिफाई करने वाले, उनके गुणगान करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अब देखिए, इनका एक सेंटेंस में दो प्रकार से यूज होता है। कोई भी सेंटेंस को जब देखता है जिसमें एडजेक्टिव का यूज हो रखा है, तो उसमें दो तरीके से एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट होता है एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है किसी भी नाउन के जस्ट पहले वर्ड्स, क्वालिफाइंग वर्ड्स है जो नाउन के जस्ट बिफोर में आया हुआ। एडजेक्टिव इज यूज बिफोर ए नाउन। मान लीजिए नाउन कोई दे रखा है, नाउन के जो पहले वाला वर्ड है वो क्वालिफाइंग वर्ड है, तो ये कौन सा यूज हो गया? एट्रीब्यूटिव यूज है। ये एक दबाव सूचक कहेंगे, जिसको हिंदी में एक दबाव सूचक वर्ड आया हुआ है, जो किसी भी संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। जैसे रमेश हैज, रमेश के पास है ये शर्ट है, लेकिन उसकी एडजेक्टिव में क्या दे रखा है? रेड शर्ट। तो ये जो रेड शब्द है, रेड जो वर्ड है, ये जो शर्ट नाउन है, इसके जस्ट बिफोर आया हुआ, पहले आया हुआ है। तो ये जो यूज है इस प्रकार नाउन की क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स जो नाउन के जस्ट पहले आते हैं, वो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाते हैं और दबाव सूचक वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कैटरीना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। जो कैटरीना कैसी है? एक ब्यूटीफुल गर्ल है। तो ये जो ब्यूटीफुल गर्ल इस वर्ड्स के जस्ट बिफोर में आया हुआ है, तो ये भी क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज है। और देयर इज ए लेम हॉर्स, एक लंगड़ा घोड़ा। तो ये हॉर्स की विशेषता है कि वो एक लंगड़ा है और ए नोबल कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर कैसा है? एक नोबल है। तो एट्रीब्यूटिव का मतलब है दबाव सूचक वो शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा के जस्ट पहले इनका यूज होता है क्वालिफाइंग वर्ड्स का,
तो ये कहलाते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। नेक्स्ट देखिए है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव का मतलब होता है विधेय, अर्थात किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पश्चात जो वर्ब दे रखी होती है और वर्ब के साथ में जो वर्ड्स क्वालिफाइंग वर्ड दे रखे होते हैं वो प्रेडिक्टिव यूज होता है। एन एडजेक्टिव इज यूज प्रेडिकेटिवली व्हेन इट क्वालिफाइड इट्स नाउन और प्रोनाउन इनडायरेक्टली। आप देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए आप कि जो विधेय शब्द होते हैं जैसे ही, ये हमारा क्या है, एक प्रोनाउन के रूप में हमारा सब्जेक्ट आ रखा है, इसके बाद में वर्ब वाज है। अब ये लेबोरियस, ये वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ये इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये इस प्रकार प्रेडिकेटिव यूज है कि इसमें वर्ब के बाद में नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स आते हैं, तो ये कहलाते हैं प्रेडिकेटिव यूज। सी इज प्रेटी। अब प्रेटी कौन है? सी है, न कि इज है। सी है जो प्रेटी है, तो सी के बाद इज, ये प्रेडिकेटिव वर्ड आया हुआ है, विधेय शब्द है, इसके पश्चात ये प्रेटी वर्ड आया हुआ है। तो ये सारे हैं प्रेडिकेटिव यूज के एग्जाम्पल। हिज कैरेक्टर इज नॉवल। उसका जो चरित्र है वो कैसा है? नॉवल है, उचित है। तो ये कैरेक्टर है, ये उसके लिए, और ये नॉबल वर्ड है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। मोनिका इज इंटेलिजेंट। तो मोनिका, ये नाउन का एग्जाम्पल दे रखा है, इज ये प्रेडिकेटिव है, और उसके बाद इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव आया हुआ है। तो ये इस प्रकार एडजेक्टिव हमने दो पढ़े हैं, फर्स्ट था एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। तो पहले में दबाव सूचक शब्द जो संज्ञा के जस्ट पहले आते हैं, और दूसरे में प्रेडिकेटिव होते हैं जो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और वर्ब के बाद में उसी सब्जेक्ट के नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं जो प्रेडिकेटिव यूज के अंदर आते हैं, तो ये कहलाते हैं प्रेडिकेटिव। इस प्रकार दो प्रकार से इन एडजेक्टिव का यूज किया जा सकता है, एक तो नाउन के जस्ट पहले, दूसरा प्रेडिकेटिव यूज के अंदर। अब देखिए ये टाइप्स कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषणों के प्रकार। विशेषण के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए देयर आर ऑल टुगेदर 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ये 8 प्रकार के होते हैं। कई किताबों के अंदर 8 से ज्यादा भी दे रखे हैं, लेकिन मुख्यतः ये 8 प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। हाँ, प्रॉपर एडजेक्टिव्स को बोलेंगे व्यक्तिवाचक। ये व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। एन एडजेक्टिव दैट इज फॉर्मड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन। और ये जो एडजेक्टिव है ये किससे बनता है? प्रॉपर नाउन जो वर्ड्स दे रखा है उसी का हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। एंड दैट इज यूजुअली कैपिटलाइज इन इंग्लिश। और जब उसको इंग्लिश वर्ड्स के अंदर लिखेंगे तो ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव है इनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और ये नाउन से बनने वाले वर्ड्स होंगे। जिस प्रकार ये प्रॉपर नाउन में है इंडिया, इंडिया एक देश का नाम है, और इससे प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बनेगा? इंडियन बनेगा। इसी तरह फिर है स्विट्जरलैंड। हाँ, तो स्विट्जरलैंड एक देश का नाम है, और वहां के जो एडजेक्टिव्स है उसके लिए शब्द क्या बनेगा? स्विस। और इसी तरह राजस्थान, तो राजस्थानी, ये एडजेक्टिव बनेगा राजस्थानी। एशिया का हो जाएगा एशियन। और इसी तरह द इंडियन प्लेन्स, PLAINS है, इंडियन प्लेन्स, भारतीय मैदान, तो ये हो जाएगा द प्लेन्स ऑफ इंडिया। द प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसी तरह है ए चाइनीज पिलग्रिम। पिलग्रिम यानी यात्री, एक चाइनीज यात्री, तो ये हो जाएगा ए पिलग्रिम फ्रॉम चाइना। पिलग्रिम फ्रॉम चाइना, एक चाइना का यात्री। तो ये इस प्रकार प्रॉपर नाउन जो वर्ड्स हैं उन्हीं से क्या बनाया जा रहा है? प्रॉपर एडजेक्टिव। द इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये हो जाएगा द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड।
द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इस प्रकार ये प्रॉपर नाउन से क्या बनाए जा रहे हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनाए जा रहे हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण, और ये सब प्रॉपर नाउन से ही बनेंगे। इसी तरह देखिए आगे डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, दूसरा प्रकार है इसका डेस्क्रिप्टिव यानी गुणवाचक विशेषण। ये दूसरा टाइप्स पढ़ेंगे हमें डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, ये है गुणवाचक विशेषण। अब देखिए शोविंग ऑफ व्हाट क्वालिटी और इन व्हाट स्टेट ऑफ थिंग इज। अब इसमें किसी भी वस्तु के बारे में, उसमें क्या क्वालिटीज है और उसकी क्या स्टेट है, दशा अवस्था क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन किसमें करेंगे, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंदर करेंगे। तो अब एग्जाम्पल देखिए, एक बॉय है, ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, और उसके साथ में ए ब्रेव वर्ड आया हुआ है, डेस्क्रिप्टिव दे रखा है कि एक बहादुर लड़का। तो ये जो ए ब्रेव शब्द है ये क्या है, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। अब ये मैन शब्द है, ये भी कॉमन नाउन का है, तो ए सिक मैन, तो ये जो सिक शब्द है ये क्या है, ये डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का है। इसी तरह कैट, कैट ये बिल्ली, ये प्रॉपर नाउन है, तो इसमें ए टैम कैट। और फील्ड के बारे में है खेत, ये भी कॉमन नाउन है। इसके बाद में ए लार्ज, पहला आया हुआ ए लार्ज फील्ड। तो ये सारे जो किसी भी नाउन के पहले जो क्वालिटीज बताई जा रही है ये सब क्या कहलाएगा, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे हॉर्स, इसके आगे है ए ब्लैक हॉर्स, तो ए ब्लैक हॉर्स जो शब्द है वह ए ब्लैक, ये डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है। हाँ, एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स, एक मेहनती विद्यार्थी, एक इंडस्ट्रियस यानी उद्यमी विद्यार्थी। तो ये एक स्टूडेंट्स की क्वालिफाई कर रहे हैं, उसको विशेषता बताई जा रही है, क्वालिटीज को शो किया जा रहा है। तो ये जो शब्द है एन इंडस्ट्रियस, ये क्या है, ये डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं। एक केयरफुल वर्कमैन, ये वर्कमैन एक कॉमन नाउन का एग्जांपल है ये, और इसके आगे आया हुआ है ए केयरफुल। तो ये इस प्रकार डेस्क्रिप्टिव, इसकी विशेषता बताई जा रही है वर्कमैन की, कार्य करने वाले व्यक्ति कैसा है, एक केयरफुल व्यक्ति है, केयरफुली काम करता है। तो ये सब ये डेस्क्रिप्टिव गुणवाचक विशेषण के एग्जांपल थे। अब देखिए थर्ड है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, हाँ परिमाणवाचक विशेषण। देखिए शोविंग हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मींट। अब इसमें परिणाम के अंदर, परिमाण के अंदर क्या बताया जा रहा है, क्वांटिटिव के अंदर शोविंग हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मींट, कि जो हमारे पास वस्तु है उसकी मात्रा क्या है, वो कितनी क्वांटिटी के अंदर है, उस क्वांटिटी को बताया जा रहा है। और ए डिग्री ऑफ ए थिंग्स, और उस वस्तु की मात्रा क्या है, उस वस्तु के बारे में क्या हमारे पास जानकारी है, कितनी है, फॉलोड बाय ए सिंगुलर नाउन। क्योंकि ये जो थिंग है ना ये अनकाउंटेबल है, ये सब क्या होगी, अनकाउंटेबल है, और इसीलिए इनका यूज हो रखा है हाउ मच, क्योंकि हाउ मच के बाद जो भी नाउन का यूज किया जाता है वो अनकाउंटेबल होती है, और अनकाउंटेबल होती है वो सब किसके एग्जाम्पल होती है, सिंगुलर नाउन होती है। उनके साथ वर्ब भी किस रूप में आती है, सिंगुलर वर्ब के रूप में आती है। तो ये हो गया परिमाण वाचक विशेषण, जिसको कहेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। अब देखिए इसमें मच का प्रयोग होता है, मच का मतलब अधिक होता है, लिटिल नहीं के बराबर थोड़ा होता है, इसका थोड़ा यानी नहीं के बराबर, नो यानी नहीं, नन यानी कुछ भी नहीं, सम यानी कुछ, एनी कोई भी, एनफ पर्याप्त रूप से, सफिशिएंट यहां पर भी इसका भी पर्याप्त होता है, ऑल, ऑल यानी सब, सब के लिए किसका शब्द होता है, ऑल का। दूसरा वर्ड है हॉल, हॉल यानी संपूर्ण। देखिए जब मान लीजिए सब की बात करेंगे तब तो कहेंगे ऑल, और जब हॉल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग संपूर्ण। हाँ, ऑल क्लासरूम्स आर वैकेंट, सारे कक्षा कक्ष खाली है, इस प्रकार कहेंगे। हॉल स्कूल बिल्डिंग, अब पूरी स्कूल बिल्डिंग के लिए शब्द काम में ले रहा है तो हम कहेंगे हॉल स्कूल बिल्डिंग, तो यहाँ पर संपूर्ण के लिए आएगा, हाफ यानी आधा। तो ये सब क्या है, ये क्वांटिटिव वर्ड्स है,
ये परिमाण वाचक विशेषण है और ये सब सिंगुलर नंबर्स का यूज करेंगे, सिंगुलर थिंग नाउन का यूज करेंगे और वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर आती है। देखिए ही डिड नॉट ईट मच, उसने अधिक नहीं खाया। ए लार्ज क्वांटिटी, अधिक किस लिए आया हुआ है? ए लार्ज क्वांटिटी मतलब मात्रा को बताया जा रहा है। ही डिड नॉट ईट मच ऑफ फूड, उसने अधिक भोजन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर ये ना ये मच वर्ड है जो क्या किसको बता रहा है? क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को बताया जा रहा है। उसने अधिक संख्या में अधिक मात्रा में भोजन नहीं किया। दूसरा है ही ड्रिंक्स लिटिल ऑफ मिल्क, उसने नहीं के बराबर दूध पिया। तो ये देखिए ड्रिंक्स और लिटिल ऑफ मिल्क, इसके बाद भी ये अनकाउंटेबल है, वर्ड्स आ रखे हैं। तो लिटिल या मात्रा को बताया जा रहा है, नहीं के बराबर मात्रा। ही एट नो ब्रेड ही हैड नन, उसने कुछ भी ब्रेड नहीं खाई, कोई ब्रेड नहीं खाई क्योंकि उसके पास ब्रेड थी नहीं। तो यहां पर ये नन का प्रयोग ये भी मात्रा को बताएगा। देयर आर सम बॉयज इन द हॉल, अब यहां पर देखिए सम का यूज है, अब ये कुछ के लिए आ रहा है, हॉल में कुछ बच्चे हैं। तो सम के साथ में प्लूरल वर्ब भी आ सकती है क्योंकि यहां पर एक नंबर प्लूरल वर्ब का रूप हो यूज होगा नाउन का। अब है ही हैज एनफ और सफिशिएंट टाइम, तो ये एनफ और सफिशिएंट जो वर्ड है ये क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स के हैं और इनके साथ में ये मात्रा को बताया जाए, उसके पास पर्याप्त समय था। ही हैज एनफ और सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय था, अर्थात इस समय के अंदर वो कार्य कर सकता था। हाँ, ए हाफ हॉलीडे इज बेटर देन नन, ए हाफ हॉलीडे इज बेटर देन नन, कह रहे हैं कि नई के बजाय तो आधी छुट्टी भी अच्छी होती है। अगर कोई छुट्टी नहीं है और आधी छुट्टी हाफ हॉलीडे मिल जाए तो वो भी अच्छा होता है। तो ये इस प्रकार हाफ हॉलीडे इज बेटर, यहाँ पर क्वांटिटी को बताया जा रहा है, मात्रा को बताया जा रहा है, ना कि क्वालिटी को। तो ये जब भी परिणाम की बात करेंगे, परिमाण वाचक विशेषण की बात होगी, क्वांटिटिव की बात होगी, तो हम किसका यूज करेंगे? मच, लिटिल, नन, नो, सम, एनी, एनफ और सफिशिएंट, ऑल और हॉल और हाफ का यूज किया जाता है। तो ये सब एक एडजेक्टिव के एग्जांपल थे। नेक्स्ट है न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल यानी संख्यावाची। यह है संख्यावाचक विशेषण। ये संख्यावाचक विशेषण देखिए, शोविंग हाउ मैनी, अभी हमने पढ़ा था क्वांटिटिव वाले में, क्या पढ़ा था? हाउ मच, और यह है हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब है नंबर्स के बारे में, तो यहां पर हम न्यूमरल की बात करेंगे, संख्याओं की बात करेंगे। शोविंग हाउ मैनी पर्सन और थिंग और इन व्हाट ऑर्डर, हम इस न्यूमरल एडजेक्टिव के अंदर किसी भी व्यक्तियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, और इन व्हाट ऑर्डर की, और वो किस क्रम में है, वो संख्यावाची किस रूप में है, उसका क्रम क्या है। और न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस, और ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स है इनको दो क्लासेस में, दो वर्ग में बांटा गया है। पहला है डेफिनेट और दूसरा है इनडेफिनेट। देखिए डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, जहां पर फिक्स प्रिसाइज डाटा हो हमारे पास में तब तो डेफिनेट की बात करेंगे। अब हमारे पास जब स्पष्ट आंकड़े हो तब इनडेफिनेट की बात करेंगे। हाँ, तो डेफिनेट न्यूमरल्स क्या होते हैं देखिए आगे, जो निश्चित संख्याएं होती है वो क्या होती है? डिनोट सम एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट यानी एकदम ठीक, एग्जैक्ट नंबर इज 1 2 3 4 एटसेट्रा। अगर देखिए इस प्रकार हमारी काउंटिंग दे रखी, नंबर्स 1 2 3 4 में दे रखा है, ये डेफिनेट नंबर्स का एग्जांपल है और इसको हम कार्डिनल के नाम से जानते हैं। देखिए कार्डिनल्स क्या होता है? ये निश्चित संख्यावाची शब्द होते हैं, इसको कार्डिनल्स को क्या बोलेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये होता है कार्डिनल्स। जो नंबर हमारे 1 2 3 4 से शुरू होंगे और 900 तक जाएंगे, वो सब किस रूप में होंगे? कार्डिनल रूप के अंदर। अब देखिए दोज विच शो द सीरियल नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, इस प्रकार के सीरियल यानी क्रम संख्या के अनुसार, ऑर्डर के अनुसार, और दे आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स, इनको बोलते हैं
क्रमवाचक, ये निश्चित क्रमवाचक होते हैं, क्रमवाचक। इनका एक क्रम होता है, सीरियल होता है। अब देखिए कार्डिनल्स किस तरह समझ लीजिए आप, कार्डिनल्स वे वर्ड होते हैं 1 2 3 4 5 6 100 तक काउंटिंग हमारी। और ऑर्डिनल्स में क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें ये सीरीज के अनुसार, ऑर्डर के अनुसार होते हैं, तो ये ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। और ये नंबर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, उनको बोलते हैं कार्डिनल्स। ये संख्यावाची और ये क्रमवाचक के रूप में। तो ये इस प्रकार न्यूमरल्स का एग्जाम्पल था, किसमें, डेफिनेट में, निश्चित शब्दों के अंदर। अब देखिए फिर है इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट जो नंबर्स होते हैं, अनिश्चित संख्याएं, हाँ, अनिश्चित संख्याएं डिनोट नंबर ऑफ सम काइंड विदाउट सेइंग प्रिसाइजली व्हाट द नंबर इज। देखिए ऐसी संख्याएं जिसके बारे में हम एग्जैक्ट रूप से, प्रिसाइज रूप से आंकड़े नहीं बता सकते हैं कि वो कितनी है। संख्याएं जरूर है लेकिन वो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहे हैं, तो वो किस में होगी, इनडेफिनेट के अंदर होगी। अब देखिए किस प्रकार के वर्ड्स इसमें काम में लेंगे हम, जैसे ऑल है, ऑल का मतलब सब होता है। ये सम अभी हमने क्वांटिटिव में पढ़ा था और यहां भी इसको पढ़ रहे हैं, तो इसका सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, प्लूरल के साथ भी यूज होता है। और फिर एनफ, पर्याप्त रूप से। मनी, धन के बारे में। फ्यू यानी कुछ, देखो वहां पढ़ा था लिटिल के बारे में, लिटिल मात्रा को सूचित करता है और फ्यू नंबर्स के बारे में बताता है। सेवरल यानी अनेक, सन्ड्री यानी विविध, नाना प्रकार के। सन्ड्री को क्या बोलते हैं, विविध। अब देखिए ऑल मैन आर मॉर्टल, और इसके साथ में क्या है कि जो हमारी वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी। अभी हमने पढ़ा था क्वांटिटी वाले में कि वहां वर्ब सिंगुलर होती है, लेकिन यहाँ वर्ब भी कैसी होती है, प्लूरल में आती है, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हैं प्लूरल नाउन के, प्रोनाउन के रूप में आ रखे हैं। ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन, सब लोग, ऑल का मतलब सब, सब व्यक्ति है जो मॉर्टल है, मरणशील है, मरना योग्य है, कि सभी की मृत्यु निश्चित है। मैनी मैन आर पुअर, कई व्यक्ति, कई आदमी है जो क्या है, गरीब है। सम मैन डाई यंग, कुछ लोग होते हैं जिनकी युवा अवस्था में मृत्यु हो जाती है। फ्यू पीपल आर रिच, कुछ लोग धनवान है। सन्ड्री मैन वेंट अवे, कई लोग चले गए, विविध प्रकार के लोग चले गए। तो ये इस प्रकार इनडेफिनेट नंबर्स की बात कर रहे हैं। देखिए जब नंबर्स के रूप में थे, जहां डेफिनेट फिगर थी हमारे पास, तब हमने यूज किया था कार्डिनल्स का और ऑर्डिनल्स का। लेकिन जब इनडेफिनेट नंबर्स की बात आती है तो फिर ये शब्द है जो ऑल, सम, एनफ, मैनी, सॉरी ये मैनी है, मनी नहीं, मैनी, फ्यू, सेवरल, सन्ड्री एटसेट्रा। हाँ, तो ये ऑल, सम, एनफ, मैनी, फ्यू, सेवरल, सन्ड्रीज, ये शब्द है जो किसमें है, इनडेफिनेट न्यूमरल्स के अंदर आते हैं, संख्यावाची जो हमारे विशेषण होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अभी हमने कुछ वर्ड्स ऐसे देखे जो क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स के अंदर भी थे और इस न्यूमरल्स एडजेक्टिव्स के अंदर भी थे। अब उनमें विभेद कैसे करेंगे, तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है नॉट के अंदर। देखिए नॉट यानी, इसको ध्यान रखना है, इफ द नाउन इज मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, अगर हमारी जो संज्ञाएं हैं, जिस नाउन के साथ में हमने एडजेक्टिव्स का यूज किया है, वो क्या है, एक मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, द्रव्यवाचक है या भाववाचक संज्ञा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी संज्ञाएं जो भाववाचक या द्रव्यवाचक है और उनके साथ में जो एडजेक्टिव्स आया हुआ है वो किस रूप में होगा, ये क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स होगा। तो अभी देखिए जिस प्रकार ऐसे वर्ड्स, ऐसी संज्ञाएं जो द्रव्यवाचक हो या भाववाचक हो और वहां जो एडजेक्टिव्स आ रखे हैं सम के रूप में, लिटिल के रूप में, फ्यू के रूप में, ऑल के रूप में, तो ये सब किस रूप में होंगे, ये क्वांटिटिव परिणामवाचक के रूप में होंगे। और बट इफ द नाउन इज कॉमन, बट नाउन इज द कॉमन, द एडजेक्टिव्स इज न्यूमरल्स। और देखिए जब नाउन हमारी जो संज्ञाएं हैं वो कॉमन है, उस समय ये जो किस रूप में होंगे, संख्यावाची के रूप में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, ही हैड मच ब्रेड। अब यहां देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, ये ब्रेड शब्द दे रखा है। ब्रेड का मतलब क्या होता है, यहां ब्रेड एक अनकाउंटेबल थिंग्स है, वस्तु है, और
काउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पर ये मटेरियल हो गया। तो मटेरियल के साथ में हमने किसका यूज किया है, मच का। तो ये मच क्या है, एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर जो मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनके साथ में अगर एडजेक्टिव का यूज किया हमने, तो वो किस रूप में होगा, क्वांटिटिव एडजेक्टिव के रूप में होगा। तो यहाँ पर ये ही हैड मच ब्रेड, तो ये एग्जाम्पल है क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स का। दूसरा देखिए, ही हैड मैनी लॉव्स ऑफ ब्रेड। अब यहाँ ब्रेड है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन ब्रेड के साथ में हमने लव शब्द लिख दिए हमने। तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या बन चुका है, अब ये कॉमन बन चुका है। और जब कॉमन नाउन का यूज होता है तो वो किस रूप में आती है, फिर ये न्यूमरल्स एडजेक्टिव्स के रूप में होता है। इसी तरह हैव यू हैड एनी वाटर, तो ये वाटर शब्द है जो क्वांटिटिव को बता रहा है, अनकाउंटेबल है, तो ये एग्जाम्पल होगा क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स का। हैव यू हैड एनी बॉटल्स ऑफ वाटर, तो अगर ये बॉटल्स लिखा हुआ साथ में है तो फिर ये न्यूमरल्स एडजेक्टिव्स का एग्जाम्पल होगा। हाँ, तो अभी देखा आपने कि अगर हमारा नाउन मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके साथ में जो एडजेक्टिव्स यूज हो रखे हैं वो क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स होंगे, और साथ में ही जो कॉमन नाउन वर्ड होंगे, जो कॉमन वर्ड्स होंगे नाउन के रूप में एडजेक्टिव्स के साथ में आया हुआ है, तो वो न्यूमरल एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये होते हैं संकेतवाचक। किसको कहेंगे, ये संकेतवाचक। सो विच और व्हाट पर्सन्स और थिंग्स आर इंटेंडेड टू बी पॉइंटेड आउट। अब इसमें ऐसी पर्सन और थिंग्स के बारे में बताया जाता है कि जिसके बारे में हम इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, और ये कहलाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब देखिए इसमें भी टू टाइप्स होते हैं, टू क्लासेज होती है, डेफिनेट और इनडेफिनेट की। अब डेफिनेट निश्चिंत में क्या होता है, दिस का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग करते हैं, दीज का, दोज का, सच और दैट सेम। अब दिस का मतलब होता है यह, कोई भी वस्तु को जो हमारे पास में है, जो नियरेस्ट में है, उसको बताएंगे दिस के माध्यम से, और कोई वस्तु दूर है उसको इशारा करके बता रहे हैं तो वो किस रूप में होगी, दैट के अंदर। और जो पास में है लेकिन प्लूरल में है तो दिस, दूर है और प्लूरल में है तो दोज का प्रयोग करेंगे। और सच यानी वैसी की वैसी, द सेम इसी प्रकार की। हाँ, इनडेफिनेट के अंदर देखिए सम, कुछ, एनी कोई भी, ए सर्टेन यानी एक अज्ञात। ए सर्टेन का मतलब क्या होता है, अज्ञात, और ए सर्टेन में सिंगुलर वर्ब आती है साथ में, ये अज्ञात होगा, और अज्ञात में भी किस रूप में, सिंगुलर वर्ब के रूप में। और फिर अदर, अदर यानी दूसरा, अन्य, अनोदर यानी दूसरा, एनी अदर कोई भी दूसरा। तो ये इस प्रकार डेफिनेट और इनडेफिनेट किस रूप में होंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में। तो दिस मैन कम हियर टुडे, यह व्यक्ति हाँ आज यहाँ आया, यह व्यक्ति आज यहाँ आ गया था, आ गया उसने। तो यहाँ पर दिस मैन इस व्यक्ति को पॉइंट करते हुए कह रहे हैं, पॉइंटेड करते हुए कह रहे हैं कि ये व्यक्ति है जो आज यहाँ पर आया था। दीज डॉग्स बिलोंग टू हिम। अब देखिए यहाँ पर ये डॉग्स प्लूरल में है, और तो इसमें दिस के बजाय हम प्लूरल में किसका प्रयोग करेंगे, डॉग्स का, दीज का, सॉरी, दीज डॉग्स बिलोंग टू हिम। और इसी तरह दैट बॉट्स लीक्स, जो वॉट दिख रही है इशारा करके कहने, पॉइंट करेंगे दूर की तरफ कि दैट बॉट्स लीक्स, वो बॉट है जो लीकेज हो रही, इसमें पानी रिस रहा है। तो ये इस प्रकार डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल थे। अब देखिए और एग्जांपल है, दस पीपुल विल बी ड्रावन, वो लोग डूब गए, विल बी ड्रावन वो देखिए डूब रहे हैं, इस प्रकार रहे होंगे, दस पीपुल विल बी ड्रावन वो लोग डूब रहे होंगे। तो यहां पर उनको दूर से इंडिकेट किया जा रहा है, ये दैट से बना है दस। और फिर सच ए मैन एज दैट इज टू बी एडमायर्ड, सच ए मैन इस प्रकार के लोग ही हैं जिनकी प्रशंसा होती है, अर्थात वो कुछ क्वालिटिव व्यक्ति होते हैं जिनकी प्रशंसा की जाती है। ही सेड द सेम थिंग 2 or 3 times, उसने वही बात को 2 या 3 बार बोला, तो द सेम थिंग्स 2 or 3 times। नेक्स्ट है he gave me the choice of certain books। अब देखिए ए सर्टेन होता है तब तो उसके साथ सिंगुलर होती है, और जब केवल सर्टेन लिखा होता है तो उसके साथ प्लूरल नाउन होता है। अगर मान लीजिए देखिए ए सर्टेन, इसका मतलब होता है अज्ञात, और इसके साथ जो वर्ब होती है वो सिंगुलर वर्ब, और नाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा।
अब लेकिन केवल सर्टेन, इसका अर्थ क्या होगा, इसका भी मतलब अज्ञात है, और इसके साथ में प्लूरल नाउन, इसके साथ में क्या होगा, प्लूरल नाउन का यूज होगा। तो ही गैव मी द चॉइस ऑफ सर्टेन बुक, उसने मुझे कुछ अज्ञात पुस्तकों को चॉइस करने के लिए बोला। यू मस्ट टेक सम बुक्स, सम बुक और अदर्स, तुम कुछ पुस्तकें, तुम्हें कुछ पुस्तकें लेनी चाहिए या कोई दूसरी पुस्तक लेनी चाहिए। तो ये इस प्रकार अभी हमने पढ़ा था डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जाम्पल एडजेक्टिव के उदाहरण। अब है अगला डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको बोलते हैं वितरणवाचक विशेषण। वितरणवाचक विशेषण, सो दैट द पर्सन और थिंग्स नेम्ड आर टेकन सेपरेटली। अब इसमें इस प्रकार की संज्ञाओं के बारे में, व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में बताया जा रहा है जिनको हम सेपरेटली अलग अलग ले सकते हैं, और इन सेपरेट लॉट्स या फिर भिन्नता के साथ, मतलब बहुत सारी के रूप में भी हम कह सकते हैं। जैसे ईच के रूप में कहेंगे, ईच यानी प्रत्येक होता है, एवरी का मतलब भी प्रत्येक, आइदर यानी या, और नाइदर यानी नहीं, या नहीं या नहीं, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे ईच और एवरी में क्या होता है, जब ये प्रति एक की बात करें तब तो ये ईच का प्रयोग करेंगे, और एवरी एक जनरल वे के अंदर यूज होता है एवरी का, प्रत्येक के लिए। तो ईच गर्ल हैज ए बुक, यहाँ जितनी भी गर्ल्स हैं उन सभी के पास पुस्तकें हैं, एक एक पुस्तक है, तो यहाँ ईच गर्ल हैज ए बुक। तो यहाँ पर ईच है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है, जो गर्ल्स, जो नाउन के पहले इसका यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, एवरी मैन वाज पंक्चुअलिटी इन हिज प्लेस, प्रत्येक व्यक्ति है जो अपने स्थान पर पहुंचने में पंक्चुअलिटीज है, वो नियत समय पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर एक जनरल वे के अंदर लोगों के बारे में कहा है कि लोग हैं जो अपने स्थान पर जनरली सामान्यतः जो समय के अनुसार पहुंचते हैं, कार्य करते हैं, तो एवरी के रूप में होगा। टेक आइदर साइड विच एवर यू प्रेफर, अब देखिए टेक आइदर, आइदर साइड विच एवर यू प्रीफर, जो तुम्हें अच्छा लगे उस साइड को ले, उसके पक्ष ले, ठीक है। टेक आइदर साइड विच एवर यू प्रीफर, जो तुम्हें अच्छा लगे उस साइड की तरफ। तो यहाँ पर ये हमें या के रूप में ऑप्शन दे रहा है कि तुम्हें या इस तरफ या इस तरफ के रूप में। नाइदर बॉय इज हैंडसम, कोई भी लड़का है जो क्या नहीं है, सुंदर नहीं है। तो ये जो शब्द थे डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हम इसके बारे में पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण, जो प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं, आस्किंग विच और व्हाट थिंग इज मींट। अब प्रश्न किससे निर्माण होता है, जो WH वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट है, विच है, हुज है, इनके द्वारा हम प्रश्न का निर्माण करते हैं। और ये जो जिससे हम प्रश्न पूछते हैं कि ये प्रश्न और थिंग्स या प्रोनाउन क्या कर रहे हैं, थिंग्स क्या कर, नाउन क्या कर रही है, अगर इस प्रकार के प्रश्न हम पूछेंगे, उनका अर्थ जानेंगे, तो हमारे प्रश्न व्हाट से शुरू होंगे, विच से होंगे, हुज से होंगे, इस प्रकार। तो देखिए, व्हाट बुक इज दैट, वह कौन सी पुस्तक है, वह क्या पुस्तक है, इस प्रकार। विच आइसक्रीम डू यू लाइक बेस्ट, तुम्हें कौन सी आइसक्रीम सबसे अच्छी लगती है। देखिए, इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे ये क्वेश्चन मार्क में होंगे। हाँ, हुज नोटबुक इज दिस, ये नोटबुक किसकी है। तो ये सारे किस में होते हैं, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए काम में होते हैं। जिस प्रकार आपने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, ये WH वर्ड्स होते हैं जो एक संयोजक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में है। तो यहाँ पर ये प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं, हुज नोटबुक इज दिस। अब देखिए, इसी में एक और है एक्सक्लेमेटरी, ये एक्सक्लेमेटरी का मतलब विस्मय बोधक। ये विस्मय बोधक विशेषण। अब इसमें सरप्राइज होगा तो हम उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन सोचेंगे। व्हाट फाइन बुक्स यू हैव बॉट, तुमने कितनी अच्छी पुस्तकें खरीदी हैं।
तुम्हारी पुस्तकें जो कितनी अच्छी हैं। तो यहाँ पर पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन होगा क्वेश्चन मार्क के बजाय। तो व्हाट फाइन बुक्स यू हैव बॉट, व्हाट नॉनसेंस दिस इज, कितना बेहुदी हरकत करने वाला ये नॉनसेंस है, ना समझ है। व्हाट बिग फुल, इसमें ये जो सेंटेंस होंगे एक्सक्लेमेटरी वाले, इन सभी के साथ में शुरुआत इसकी व्हाट से होगी और व्हाट के बाद में नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, नाउन का, और उसके साथ एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर देखो व्हाट, ये एडजेक्टिव फुल है, नहीं नाउन तो फुल है, एडजेक्टिव यूज हुआ है बिग। अब देखिए व्हाट नॉनसेंस दिस इज और फाइन बुक, ये जो फाइन है ये एडजेक्टिव्स का एग्जांपल है। तो ये इस प्रकार इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स थे। और नेक्स्ट है पजेसिव। अब देखिए पजेसिव क्या होते हैं, संबंध, या अधिकार सूचक विशेषण। संबंध या अधिकार सूचक विशेषण। देखिए द वर्ड, ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव्स होते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स, जैसे आई से बनता माई, वी से आवर, यू से योर, ही से हिज, सी से हर, इट से इट्स, दे से देयर। इस प्रकार के वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव्स पजेसिव एडजेक्टिव्स है, उनका अगर सेंटेंस में नाउन के साथ में यूज हो रहा है, और ये हमेशा नाउन के जस्ट पहले होते हैं, किसके पहले होते हैं, किसी भी नाउन के पहले इनका यूज किया जाता है, तो ये कहलाता है पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब देखिए दिस इज योर पेन, यहां पर ये नाउन है पेन, और इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, योर का, ये किसका एग्जाम्पल है, पजेसिव एडजेक्टिव्स का है। इसी तरह दिस इज माई कार, तो ये अब दिस है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं पजेसिव, तो हमारी नाउन है कार, इस कार से पहले शब्द हुआ है माई का, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव जो किससे बना है, आई से। इसी तरह फिर ब्रदर, ब्रदर के पहले योर ब्रदर हुआ, तो ये किससे बना है, यू से बना है, योर, ही से बना हिज नेम, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव्स है। हैट्स, माई हैट, ये भी एक पजेसिव एडजेक्टिव्स का उदाहरण है। तो पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ यूज करते हैं, किसी भी नाउन के जस्ट पहले, और फिर उस नाउन को अपने रिलेशन के आधार, संबंध के आधार पर होते हैं, माई कैट, माई ब्रदर, माई नेम, माई पेन, माई शर्ट, माई पैंट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। देखिए पजेसिव के अंदर भी कुछ ऐसे विशेषण होते हैं जो दबाव सूचक होते हैं, जो किसी बात को मनवाने के लिए जोर देकर बताया जाता है, उसे कहते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, दबाव सूचक विशेषण। दबाव सूचक विशेषण, यूज ऑवन और वेरी में बी यूज टू एम्फेसाइजिंग ए पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए अभी हम पजेसिव एडजेक्टिव्स पढ़ा था, वहां पर हमने किसका यूज किया था, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज किया था, लेकिन यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में या तो ऑवन का प्रयोग होगा या फिर वेरी का प्रयोग होगा। देखिए ऑवन का मतलब अपना, अपना, अपनी, और वेरी जो शब्द है यहाँ पर इसका अर्थ बहुत नहीं है, इसका भी अर्थ है वेरी, अपना। तो वी साइट विथ आवर ओवन आइज, हमने इसे वी साइट विथ आवर सेल्वेज आइज कह सकते हैं, और दूसरा तरीका है वी साइट विथ आवर ओवन आइज, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। विथ, हाँ, ही पुट हिज ओवन क्लॉथ टू वॉश, उसने खुद अपने कपड़े हैं जो धोने के लिए दिए हैं, उसने अपने कपड़े हैं जो ओवन क्लॉथ। तो यहाँ पर हिज भी है, हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, इसको और एम्फेसाइजिंग करने के लिए किसका प्रयोग हुआ है, ओवन का। इसी तरह फिर देखिए ही बिकेम हिज ओवन कुक, वह अपना, अपना ही कुक बन गया, वो अपने लिए खुद कुक का काम कर रहा, खाना स्वयं बना रहा है। हाँ, सी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज वेरी आइज, वेरी यानी बहुत नहीं होगा, यहाँ वेरी का मतलब बहुत नहीं है, बल्कि है अपनी, वेरी का मतलब अपनी, उसने खुद अपनी आंखों से, आंखों के सामने अपने पति की मार दिया। हाँ, सी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज, उसके मतलब उसने अपने पति को उसकी आंखों के सामने मार दिया। तो यहाँ पर ये वेरी है जो किसको बताया जा रहा है, दबाव सूचक विशेषण है जो अपने के लिए शब्द काम लिया जा रहा है, किसके लिए,
इस प्रकार वेरी का यूज करेंगे अपने के लिए। तो यहाँ पर देखिए वेरी का मतलब बहुत नहीं है, ये दबाव सूचक ओवन और वेरी का यूज किया जाता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स को। हाँ, तो ये इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक था एडजेक्टिव्स, और ये हमने पढ़े हैं 8 प्रकार के, जिसमें पहला था हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव्स, और दूसरा पढ़ा था डेस्क्रिप्टिव, तीसरा क्वांटिटेटिव, चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और पजेसिव और इंट्रोगेटिव। तो ये इस प्रकार हमारे 8 ही प्रकार के एडजेक्टिव्स थे। एक टॉपिक है जो स्कूल लेवल कंपटीशन के अंदर प्लस जो कंपटीशन क्लासेज जैसे सेकंड ग्रेड का टॉपिक है, एलडीसी में है, इस प्रकार के एग्जाम्स में इस प्रकार का टॉपिक आते रहते हैं, और ये एडजेक्टिव्स था। धन्यवाद।